आज के प्रसंग में अंगद जी कहते हैं, हे रावण, ठीक कहते हो। मैं कुल नाशक हूँ और तुम कुल के रोशन चिराग हो। ऐसा तो अंधा बहरा भी जो होगा वह भी नहीं कहेगा। मैं जिनका दूत हूँ, शंकर जी मुनि श्रेष्ठ लोग उनकी आराधना करते हैं और उन्हें ध्यान में लाना चाहते हैं, और मैंने उनका दूत बनकर अपने कुल को डुबो दिया। इस पर रावण बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरी बातें इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि नीति और धर्म जानता हूँ। अंगद जी बोले, अरे रावण, तुमने धोखे से नारी का अपहरण कर लिया, यही तुम्हारी धर्मशीलता है। इस पर रावण बोला, अरे जड़ जंतु बंदर, चुप हो जा, तूने मेरी भुजाओं का बल नहीं जाना है। अरे दुष्ट, बता, तुम्हारी सेना में कौन है जो मुझसे लड़ सकता है? तुम्हारा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है और उसका छोटा भाई उसके दुख को देखकर बलहीन हो गया है और दुखी है। सचिव जामवंत बूढ़ा हो गया है, अब वह क्या लड़ेगा? नल नील तो शिल्पकार है, योद्धा नहीं। हाँ, एक बानर है जो हमारी लंका को जला गया था, उसमें शक्ति है। इस पर अंगद बोले, क्या वह बानर आपकी लंका को जला गया था? दिग्विजयी रावण की लंका को? अरे रावण, वह तो सुग्रीव का तेज भागने वाला हरकारा है, कोई योद्धा नहीं। शायद इसलिए वह सुग्रीव जी से नहीं मिला और कहीं छिप गया, क्योंकि उसने बिना श्री राम की आज्ञा के आपका नगर जला दिया था। सच कहते हो रावण, हमारी सेना में ऐसा कोई वीर नहीं है जो तुमसे युद्ध करके शोभा को प्राप्त हो। यद्यपि श्री राम को तुम जैसे लोगों से युद्ध करके लघुता ही प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारी करनी ऐसी है जो माफ नहीं की जा सकती। अरे रावण, क्षत्रिय का क्रोध बड़ा तीव्र होता है, उससे बच। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस, अंधौ बधिर न अस कहहि, नयन कान तब बीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत हुई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहते दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन बचन सब सहाऊं, नीति धर्म मैं जानत आहाऊं। वानर अंगद की कठोर बाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कहा कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली।
ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। लोके पाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलनि पर करि बास। शोभत भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हरे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरे कवन जो धाबद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम्हें सुग्रीव कूल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कहा बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूँ निश्चर नाहा। साँच हूँ कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनियस बचन सत्य को कहाई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे हु रावण, सो सुग्रीव केरे लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयऊ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहि दस कंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह। को न
हमारे कटक रस, तो सन लरत जो सोह। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असियाही। जो मृगपति बध में डुकनी, भल की कहाई को ताही। प्रीति और वैर बराबरी बालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहु रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिन्ह मनहु, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षंडसियों से निकाल रहा है। हंसी बोले 10 माल तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य की से जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। नाची कूद करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी ही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता। कहा कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं कीन डिठाई। देखूं आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे 10 ग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। जो असी मति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हसा 10 सीसा। पितहि खाई खातेउ पुनि तोही, अबहि समुझ परा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है
तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांध से सुन है साला। खेल ही बालक के मारही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहते मोहि सकुच अति, रहा बालिकी काख। इन महु रावण तै कवन, सत्य बदहि तजि माख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।